जय गुरुदेव। सूत्र प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य। कोष्ठ स्थित प्राणवायु को बाहर निकालना अथवा बाहर से प्राणवायु को अंतर में धारण करना, श्वास प्रश्वास की क्रिया को रोककर शरीर के बाहर स्थित करना अथवा अंतर में धारण करने से वृत्ति निरोध हो जाता है। यह साधना उस स्तर पर संभव है जहाँ प्राणवायु अंतर में अथवा बाहर रुक जाती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया का आधार चेतना है, अर्थात शक्ति का वह स्तर जो शारीरिक आधार पर क्रियाशीलता प्रदान करता है। यह क्रिया दो प्रकार से संभव है, एक अभ्यास के द्वारा तथा दूसरी प्रत्यक्ष चेतना की क्रिया के रूप में। यदि ऐसा अभ्यास के माध्यम से हो तो यह क्रिया शुद्ध चेतना के स्तर पर है। यदि प्रत्यक्ष चेतना की स्वयं सिद्ध क्रिया के आधार पर हो तो यह क्रिया तो प्रत्यक्ष चेतना की है, किंतु उसका आधार चेतना है। ईश्वर प्रणिधान में स्थित साधकों को प्राणायाम की क्रियाएं घटित होते बहुधा देखा जा सकता है। प्राणायाम में प्राय दो प्रकार से प्राण रुकने की अनुभूति होती है। पहला, जब श्वास बाहर निकलता है तो बाहर ही रुक जाता है, इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। दूसरा, जब प्राणवायु अंतर में प्रवेश करती है तो अंतर जाकर रुक जाती है, इसे अंतर कुंभक कहा जाता है। वायु को नासिका के द्वारा अंदर खींचने को पूरक तथा बाहर निकालने को रेचक कहा जाता है, तथा प्राणवायु को अंदर या बाहर कहीं रोक देने या रुक जाने को कुंभक कहा जाता है। इस बात को थोड़ी देर के लिए प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करके देख सकता है कि वायु जब अंदर या बाहर कहीं भी ठहर जाती है तब चित्त में वृत्ति निरोध की स्थिति बन जाती है। कारण यह है कि शक्ति के संयोग के बिना वृत्ति उदय नहीं हो सकती। प्राण के रुक जाने पर वृत्ति निरोध हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चित्त भिन्न है तथा प्राण भिन्न, अतः प्राण के निरोध का चित्त वृत्ति के निरोध से कोई संबंध नहीं। किंतु चित्त प्राण से भिन्न होते हुए भी प्राण के संयोग के बिना क्रियाहीन है। इसलिए प्राण निरोध से चित्त एवं प्राणों के संयोग से घटित होने वाली क्रिया प्रभावित होती है। वृत्ति चित्त की एक क्रिया है तथा उसका कारण चित्त का प्राण से संयोग है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि यहाँ इस सूत्र में केवल बाह्य कुंभक का ही वर्णन है। बाहर प्राणवायु को रोकने तथा वहाँ ही उसको धारण करने को बाह्य कुंभक स्वीकार किया गया है। किंतु सूक्ष्म विचार पूर्वक ध्यान से देखा जाए तो बाह्य कुंभक के लिए यहाँ प्रच्छर्दन शब्द है। धारण शरीर पर या शरीर के अंदर किया जाता है। जो पदार्थ शरीर से भिन्न हो उसे धारण नहीं कहा जा सकता। प्राणवायु जिसे बाहर निकाला जाता है वह भी धारण करने के अंतर्गत नहीं आ सकती। अतः जब वायु को अंदर रोका जाता है तभी उसे धारण किया जाता है। भाव यह है कि विधारणा का ही अर्थ अंतर कुंभक है। अब गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी के शब्दों को यहाँ उद्धृत करना अनुपयुक्त ना होगा। प्राण एवं मन का विशेष संबंध है। एक के रुकने पर दूसरा स्वतः रुकने लगता है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि चेतना की अभिव्यक्ति दो स्तरों पर देखी जा सकती है।
पहला प्रत्यक्ष चेतना के स्तर पर, दूसरा सामान्य शरीर और मन की क्रियाओं में। पहली का सीधा संबंध ईश्वर से है, जो दोनों प्रकार की चेतनाओं का आधार है। दूसरी की अभिव्यक्ति दृष्टा पुरुष के द्वारा बाह्यकरण और फिर शरीर से तादात्म्य कर लेने के कारण इनकी क्रियाओं में होती है। श्वास प्रश्वास ऐसी क्रिया है जो सबका संचालन रखती है और जीवन का आधार है। यदि इस क्रिया पर संयम कर लिया जावे तो शरीर, मन और इंद्रियों की सब क्रियाएं वश में आ जाएंगी, क्योंकि आत्मा की चेतन शक्ति पहले बुद्धि पर, फिर चित्त पर, फिर मन और 10 इंद्रियों पर और अंत में शरीर पर उतरकर सब में जीवन संचार करती है। यदि दम घुट जाता है तो जीवन प्रदीप बुझ जाता है, परंतु प्राणायाम के अभ्यास द्वारा उसे शनैः शनैः संयम प्राप्त करके ऐसा निरोध किया जा सकता है कि शरीर ही नहीं वरन चित्त भी विकल ना होकर अपनी क्रियाओं को निरुद्ध कर लेता है और दृष्टा की स्वरूप स्थिति हो जाती है। चेतना के प्रत्यक्ष चेतना होने के पश्चात क्रियाओं के माध्यम से बाह्य एवं आंतरिक कुंभक क्रिया के रूप में अनायास ही घटित हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब या तो पूर्व जन्मों के अभ्यासकृत बाह्य अंतर कुंभक के संस्कार उदय हो उठते हैं और उन संस्कारों के अनुसार क्रिया होती है, अथवा चंचलता के संस्कार पूर्णतया क्षीण हो चित्त सत्वगुणी निर्मित हो जाता है। दोनों में से किसी भी प्रकार यह क्रिया हो उतनी देर के लिए वृत्ति निरोध हो जाता है जितनी देर यह क्रिया स्थिर रहती है। इस सूत्र में समाधि प्रवेश से पूर्व प्राण के निरोध की स्थिति का वर्णन किया गया है। अभ्यास वैराग्य के अंतर्गत केवल वृत्ति निरोध की स्थिति का वर्णन था। ईश्वर प्रणिधान में प्राण की अंतर्मुखी जागृति का वर्णन है। यह सभी स्थितियां एक दूसरे के पर इस तरह परस्पर आधारित हैं कि एक को दूसरे से भिन्न नहीं किया जा सकता। कुंभक वैसे 4 प्रकार का है: बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति तथा केवल कुंभक। किंतु यहाँ केवल 2 प्रकार के कुंभक कहे गए हैं, अतः बाकी का विस्तृत वर्णन यथास्थान किया जाएगा। जय गुरुदेव।